गोरखपुर में शुक्रवार की सुबह खाद्य सुरक्षा विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई की। दिल्ली से गोला बस सर्विस की निजी बस से लाए गए 5 कुंटल खजूर पकड़े गए। ये खजूर संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के बताए जा रहे हैं। पैकेट पर भी यही लिखा है, लेकिन पैकेट पर पैकिंग डेट और एक्सपायरी डेट कहीं नहीं मिली। विभाग ने तुरंत पूरा माल सीज कर लिया। व्यापारी को सख्त हिदायत दी कि सैंपल की रिपोर्ट आने तक इसकी बिक्री बिल्कुल नहीं होगी। खाद्य सुरक्षा विभाग को पहले ही खबर मिल चुकी थी कि बड़े पैमाने पर संदिग्ध खजूर गोरखपुर लाया जा रहा है। नौसड़ रोडवेज बस स्टैंड पर बस पहुंचते ही खजूर उतारे गए। मौके पर मौजूद अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी। एक सैंपल तुरंत लैब के लिए भेज दिया गया। प्रथम दृष्टया खजूर का रंग और मीठापन संदिग्ध लग रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इन्हें अलग से रंगा गया है। ऊपर से मीठापन बढ़ाने के लिए चीनी या ग्लूकोज मिलाने की भी पूरी आशंका है। अगर ऐसा निकला तो ये खजूर पूरी तरह से असुरक्षित माने जाएंगे। खजूर छोटे छोटे पैकेटों में पैक हैं। हर पैकेट पर पैकिंग तिथि, उपयोग की तिथि और FSSAI लाइसेंस का नामो निशान नहीं है। इसे सीधे लेवल वायलेशन कहा जा रहा है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि न तो खजूर भेजने वाले के पास लाइसेंस था और न ही मंगाने वाले के पास, जिसके बाद विभाग ने बिना देर किए पूरा माल सीज कर लिया। ये खजूर महेवा मंडी के व्यापारी राजू सोनकर के पास भेजे गए थे। कुल 50 गत्ते हैं। हर गत्ते में 50 छोटे छोटे पैकेट हैं। इसकी कीमत करीब 1.5 लाख रुपए बताई जा रही है। अब बात प्राइवेट बसों की। गोरखपुर से बड़े शहरों के लिए लग्जरी बसें चल रही हैं, लेकिन ये बसें मिलावटी खाद्य पदार्थ लाने का बड़ा जरिया बन चुकी हैं। बिना किसी लिखा पढ़ी के सामान इन्हीं बसों के द्वारा भेजा जा रहा है। पहले रोडवेज बसों का सहारा लिया जाता था, लेकिन अब प्राइवेट बसें इन गोरख धंधे का अड्डा बनी हुई हैं। कुछ दिन पहले भी दिल्ली से लग्जरी बस से ही बड़े पैमाने पर मिलावटी खोया पकड़ा गया था। व्यापारी क्लेम करने पहुंचा, लेकिन विभाग ने उसे भी सीज कर दिया। सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा डॉक्टर सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि प्रथम सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। प्रथम दृष्टया कई कमियां साफ नजर आ रही हैं। पैकिंग और एक्सपायरी डेट गायब है। न ही क्रेता के पास फूड लाइसेंस और न ही विक्रेता के पास। पैकेट पर यूएई का खजूर लिखा है, लेकिन असल में कहाँ का है ये जांच के बाद ही साफ होगा। रंग और दूसरे केमिकल मिलाने की आशंका भी है, इसलिए पूरा माल सीज है। सैंपल रिपोर्ट का इंतजार है। तब तक बिक्री पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। गोरखपुर वासी सावधान रहें। मिलावटी खाद्य पदार्थों से खुद को बचाएं। खरीदने से पहले पैकेट जरूर चेक करें। लाइसेंस और डेट जरूर देखें। आपकी सेहत ही आपकी जिम्मेदारी है। ये त्योहारों के अवसर पे हम लोग अभियान चला रहे हैं, जिसमें मिठाइयाँ, मिल्क प्रोडक्ट और ड्राई फ्रूट्स इस पे जांच कर रहे हैं। ये एक प्राइवेट बस से दिल्ली से ये खजूर लाई गई थी। इस पे पैकिंग डेट, लाइसेंस नंबर और बाकी सारी चीज़ें जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन होती हैं वो नहीं है। बिल वाउचर भी नहीं पाया गया है। प्रथम दृष्टया इसमें जो है मिलावट दिख रही है, कलर दिख रहा है, तो इसको हम लोगों ने अभी रखा है और इस पे जो अधिनियम के तहत अपने कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। ये माल जब्त होगा और नमूना जांच के बाद अग्रिम कार्रवाइयाँ की। तो कितना माल अभी बरामद हुआ? ये लगभग 50 डब्बा बता रहे हैं और प्रत्येक डब्बा 10 केजी का है। इसका मतलब ये 500 केजी के आसपास है लगभग। सर क्या कुछ इसमें मिला हुआ था? देखिए, खजूर कई क्वालिटी की बनाते हैं लोग मार्केट में। ये काफ़ी मतलब आप देखेंगे कि अच्छी क्वालिटी की भी हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि जो छुआरे होते हैं, इनको गर्म करके या इनको अल्कोहल या गैस देके प्लस सैक्रीन अन्य चीज़ों से मिला के फिर बनाया जाता है। तो हम लोग जांच कर रहे हैं कि ये जो प्रथम दृष्टया अच्छी नहीं लग रही, तो इसको हम लोग अभी जांच करेंगे। सर अभी जांच के दौरान सर इसको खाने से क्या क्या दिक्कतें होती? हाँ, देखिए, जब तक रिपोर्ट नहीं मिलेगी तब तक नहीं कह सकते, लेकिन जैसे हमने कहा कि फल जो है कई तरीके के लोग खाते हैं। डायबिटीज पेशेंट भी खाते हैं, तो अगर सैक्रीन या शुगर या सीरा इस टाइप की कोई चीज होगी तो निश्चित ही स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। FSSAI नंबर भी इनके बॉक्स पे नहीं है? हाँ, देखिए, FSSAI नंबर भी नहीं है, क्योंकि FSSAI नंबर मैंडेटरी है। चूँकि इन लोगों को अभी इस तरीके की चीज़ें बहुत सख्ती नहीं की गई थी, तो इससे इनको ये अपना काम बेरोक टोक कर रहे थे और नंबर नहीं डालने से ये आसानी से बच निकलते हैं। अच्छा सर, लगातार आपके कई टीमें बनाई गई, कार्रवाई कर रही है, पर गोरखनाथ में भारी मात्रा में नमकीन और मिठाई बरामद है। सर किस तरह छुपा के ले रहे, किस तरह कार्रवाई? देखिए, वो ब्रेड से आया हुआ था, रात से उठाया था। ब्रेड के बीच में वो मिठाई छुपाई हुई थी। सूचना के आधार पर उसको हम लोगों ने जब्त किया। उसमें यहाँ पे पता लगा कि गोरखपुर के कई व्यापारियों के द्वारा माल मंगाया गया, जिनके फूड लाइसेंस लिए जा रहे हैं। कुछ मिठाई ऐसी है जिस पे एल्यूमिनियम वर्क लगा हुआ है, उसको हम लोग नष्ट करा रहे हैं। और जो क्लेम कर रहे हैं, अगर उसमें गुणवत्ता सही हम दृष्टिया लग रही तो उनको नमूना लेकर उनको मार। सर माल कितना था? लगभग 10 से 15 कुंटल था और विभिन्न चीज़ें हैं उसमें। नमकीन भी है, चिक्की भी है, सोन पापड़ी है, कई तरीके की मिठाइयाँ हैं जो भी खाते। और लगातार तरीका अपना बदल रहे हैं कि जैसे पहले था सिंपल रोडवेज से आता था, अब कभी
ट्रेन से आता था, अब है प्राइवेट वाहनों से, प्राइवेट ऐसी बसों से। तो किस तरह आप लोगों को सूचना मिली, किस तरह आप लोग इस तरह पूरी रात कार्रवाई कर रहे हैं? हाँ देखिए, ये चूंकि बहुत सख्त निर्देश हैं कि ऐसी चीजों की पहुंच को यहाँ रोका, तो हमारी टीम जो है दिन रात काम कर रही है और अपनी अब सूचना एकत्र कर रही है, उसी आधार पे ये कार्रवाई है। सर, कार्रवाई के दौरान विरोध का भी सामना करना पड़ा आप लोगों को? हाँ देखिए, कार्रवाई का तो होता ही है, लोग विरोध करते हैं उसका, लेकिन जो है जो ऐसे लोग हैं अगर उसमें इन्वॉल्व होंगे तो सरकारी काम में बाधा डालने की FIR दर्ज करते हुए कार्रवाई की जाएगी। सर अभी क्या क्या कार्रवाई